हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 125(3) CRPC जो अब 144(3) BNSS में परिवर्तित हो गई है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। इस मामले में बहुत से जूनियर अधिवक्ताओं को बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि ये इसमें कैसे मेंटेनेंस की रिकवरी वगैरह होती है। तो जब कोई पत्नी अपने पति के विरुद्ध 125 जो अब वर्तमान में 144 BNSS हो गया है उसमें कोई मुकदमा करती है और उसका मेंटेनेंस बन जाता है या इंटरिम मेंटेनेंस बनता है, तो उसके जब पति चूक करता है देने से या नहीं देता है तो पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए 125(3) पूर्व में जो अब 144(3) हो गया है दाखिल करती है। और यदि पूरा मुकदमा डिसाइड हो चुका है तो कोई उसमें अगर पत्नी के लिए कुछ अमाउंट पति को गुजारा भत्ता के रूप में बन गया है तो उसके रिकवरी के लिए वो 144(3) वर्तमान में दाखिल करती है। मगर इसमें कंफ्यूजिंग ये रहता है कि ये वर्क किस तरह से प्रोसीड होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कभी जूनियर हमारे अधिवक्ता भाई लोग जैसे किसी पे महीने का 5,000 महीना बंधा है किसी पति के ऊपर और उसमें 1 साल 1.5 साल तक उसने नहीं दिया है, तो वो जब 144(3) का प्रार्थनाबद्ध माननीय कोर्ट के सामने दाखिल करते हैं तो पूरा अमाउंट लिख कर वो उसकी रिकवरी के लिए देते हैं और माननीय न्यायालय से प्रेयर करते हैं कि पूरे अमाउंट पर उसका रिकवरी वारंट वगैरह जारी हो। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय कोर्ट केवल 1 साल की रिकवरी कर सकती है। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कुछ पैसा बंधा और उसका मान लीजिए 4,000 बंधा तो 12 चौक 48,000 साल का हुआ। मगर अगर हम 1 साल या 1.5 साल का रिकवरी या 2 साल का करके माननीय कोर्ट के सामने दाखिल करते हैं तो वो केवल 1 साल के ही अमाउंट पे रिकवरी वारंट जारी हो सकता है। इसमें बहुत से केस लॉ है जिसको कि मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। फ़िलहाल यहाँ पे ये है कि अगर कोई कंफ्यूजिंग है, जैसे कभी कभी कोई जूनियर अधिवक्ता होते हैं उनके पास कोई पत्नी आती है कि सर मेरा 2 साल से 3 साल से बाकी है, तो हम लोग पूरा अमाउंट लिख के उसमें रिकवरी वारंट के लिए 144(3) का प्रार्थनाबद्ध माननीय कोर्ट के सामने देते हैं। तो उसमें फिर ऑफिस रिपोर्ट लगती है। कभी कभी ये होता है कि पति जो होता है जो सरकारी नौकरी में होता है और वो अगर किसी बात पे राज़ी हो जाता है या रिकवरी वारंट जाता है, वो कहता है ठीक है मैं इतना अमाउंट है हम महीने महीने करके दे देंगे। तो उसमें वो अगर हर महीने पैसा जमा करता रहता है अपनी पत्नी के अकाउंट में या कोर्ट में आके जमा करता रहता है तो उसको कोई रिकवरी वारंट वगैरह जारी नहीं होता है। किंतु यदि उसको देने में वो चूक करता है, अब मान लीजिए 2 लाख या 3 लाख रुपए बन गया उसके ऊपर या 5 लाख बन गया, तो अगर साल का अमाउंट मान लीजिए 1 लाख हो रहा है तो साल 1 लाख पे ही उसका रिकवरी वारंट जारी होगा। अगर उसमें पैसा देता रहा कुछ और उसमें चूक करता है तो वो पुनः 1 साल के लिए उस पर 144(3) का प्रार्थना पत्र जाता है। यहाँ पे थोड़ा पत्नी लोग को दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनको बार बार चूक होने पे इसको 144(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल करना रहता है, तो इसमें थोड़ी सी समस्या आती है और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आता है। बाकी के आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को 144(3) 125 जो चेंज हुआ है 144(3) से संबंधित और भी बातें बताऊंगा कि कितने कारावास किस तरह होता है और कारावास के क्या बेनिफिट हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं है। इसलिए पत्नियों को चाहिए कि वो कारावास से बच के किसी के बरगलाने में ना आके, और अगर पत्नी का जेन्युइन केस है तो उसको कुछ ना कुछ गुजारा भत्ता देता है। बाकी के आगे वीडियो में इसको और डिटेल में बताऊंगा, केस लॉ भी बताऊंगा। तब तक के